तो ये अबाउट है 25 अक्टूबर की। तो आई थिंक 25 अक्टूबर को क्या हुआ है कि आई थिंक उस दिन खीर पूड़ी खाने का वाला प्रोग्राम था। ठीक है, तो मैं गया हूँ खीर पूड़ी खाने के लिए। तो 26 होगा जो भी कह लो, तो मैं गया हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने जो भी पढ़ाई वढ़ाई किया अपना यूपीएससी वाला पढ़ाई कर रहा था, तभी मैंने सोचा कि दोपहर में कार धो लेते हैं। तो कार धो रहे थे अपन, तो फिर मिनी वापस बाहर खेलने के लिए आ गए। भैया भैया क्या कर रहे हैं, मतलब कार धो रहे हैं। तो बोला खोलो जो भी है, मतलब ये हुआ। उसी बीच देखा कि उधर से कोई आ रहा है, देखा बहुत करीब आ गई है। और वो कौन है? वो है पांडे जी की बेटी, जो मेरे मोहल्ले में हम लोग काफ़ी बचपन से देख रहा है। अच्छा लगा। फिर मैं उसको, वो आई बोली कि प्रसाद खाने आना, तो मैंने बोला मम्मी को बोलो। मैं तो आऊँगा ही, मम्मी को बोलना पड़ेगा। ऊपर गई तो मैं उसको ऊपर स्कॉट किया, ऊपर लेकर आया। फिर मम्मी और हमारे आधे घंटे मुझे लगता है बात हुई होगी इसी टॉपिक पे, शादी वादी के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा लगा। इस पर भी काफ़ी लंबी वीडियो बन सकती है, बट तुमको याद है ना, वो अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए बना। कभी टाइम मिलेगा तो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो फिर मैं नीचे सीढ़ी तक गया, उसको वहाँ तक छोड़ा, मतलब मैं पूरी इनक्लेव तक उसको छोड़ा मैंने। ठीक है, वहाँ तक मैं उसको ड्रॉप किया। फिर मैंने नंबर भी एक्सचेंज किया। अभी तक उसको मैसेज नहीं किया है ना, अभी बात करना है उससे। ठीक है, तो उसको भी बात करने का मन था। फिर उसने भी बोला कि चलो अब चलते हैं, हम बाद में बात करते हैं नंबर। ठीक है, कॉल मेरा ठीक है। शाम को हम गए खीर पूड़ी खाने के लिए। खीर पूड़ी नहीं, खीर रोटी होता है। तो शाम को भी मेरी बातचीत हुई। फिर मैं चला गया शाम को वहाँ से प्रतीक के यहाँ चला गया। प्लान था जाने का ध्रुवा, तो फिर ऐसा ऐसा हुआ जो भी है। तो इस तरह हो गया। बोला चलो ठीक है। विनोद के यहाँ पे गए थे। तो विनोद की मम्मी बोली कल नहीं परसों मेरे को चाहिए सुबह में। तो मुझे लगता है भाई 27-28 को मतलब छठ हुआ है। तो तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर मुझे लगता है कि मैं 26 को 27 को जो मॉर्निंग है, ठीक है, 27 की जो मॉर्निंग मुझे लगता है, आई थिंक ये जो बात अभी खीर खाने की वो 25 तारीख की हुई है, उधर रात हो गया। 26 को फ्रेश हो गया ना, तो मुझे लगा कि 25 को 26 को जाना है कल मॉर्निंग में। तो उसने बोला कल नहीं 27 को जाना है ना। तो मुझे लगता है जो मेरा मतलब, चलो अभी वीडियो गलत होगा, सब वही ऐसे बनाते हैं। 25 को शाम को हमने खीर खाया है, तो आंटी ने बोला कि परसों आना है। 26 संडे पड़ गया। 27 को सुबह सुबह मैं उठा, मेरे को फ़ोन आया। तो 7:30 में मैं गया सब्जी लाने के लिए, जो भी मतलब छठ का हर सामान लाने के लिए गया। मेरे पास रीज़न था ना उठने का, तो मैं उठा 27 को। आई वोक अप ना, तो वही बात है। और फिर मैं उठा हुआ, मैं देखा कि जब मैं मॉर्निंग में गया, हर कोई ठंडी जो भी है वो, हर कोई मौसम ठंड वाला ही था, लेकिन हर कोई एवरी वन इज़ लाइक मार्केट कर रहे हैं, देर बाइंग। एंड फिर मैंने वहाँ पे देखा रिति सोनी को भी मैंने देखा वहाँ पे, तानिया थी शायद उसके साथ में। तो मैंने देखा छठ की शॉपिंग करते हुए। तो फिर मैं मिल नहीं पाया बिकॉज मैं कार में था, बैक वैक कर रहा। जब तक मैं उतरा तब तक वो निकल चुकी थी और भीड़ में खो गई थी। बहुत बड़ा मार्केट था। सब्जी उब्जी लिया मैंने, तो मेरे को फील हुआ कि आई फेल्ट अ पार्ट की मैंने कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर मैं घर पे आया, घर पे आके कपड़े वपड़े धोए मैंने, अगर धूप में सुखाए। अभी छठ में पहनने थे मेरे को, और मैंने कपड़े वपड़े सुखाए। फिर मैं खाना खाने गया 2 बजे। हम खाना खाने पापा को बुला लिया, 2 बजे हमने खाना वाना खा लिया। फिर हम घर पे आ गए। घर पे आकर तो मिनी मिल गई, फिर से हम खेलने में लगे। फिर फ़ोन आया सोता हुआ का कि भाई आना पड़ेगा ध्रुवा डैम, जहाँ भी हो रहा है। तो 3 बजे मेरे को निकलना था, मैं 3:30 बजे निकला। कोई बात नहीं, फिर हम पहुँचे शाम को। काफ़ी अच्छा हुआ, अच्छा लगा मेरे को वहाँ पे विज़िट हुआ। छठ करके फिर हम शाम को, आई थिंक उमा शंकर नाम है फूफा जी के भाई, बड़े भाई का, वहाँ चले गए। तो वहाँ भी अच्छा लगा। फिर बुआ के घर गए, वहाँ पे सोनू आया, सोनू से बातचीत हुई। फिर कल साड़ी पहुँचाने के लिए गए, तो वहाँ पे हमने वो भूंजा खाया। फिर निहाल की जो वाइफ है, न्यूली वर्ड वाइफ, उनसे बातचीत हुई। तो हमें काफ़ी लगा। उसने बोला कल भी आना मॉर्निंग में। तो ये फिर 27 की छठ तो देख लिया, 27 को छठ तो हमने मतलब वहाँ पे देखा ध्रुवा डैम में। फिर 28 को मॉर्निंग में उठे, पापा भी उठे, इसमें पापा बोले कि हम भी चलेंगे। तो गए, लेके अच्छा लगा। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फ़ोटो सेशन हुआ, वीडियो बनाया, बहुत फेमस बुआ और मेरा। और टिकटॉक और रील्स जो भी कह लो उसको, गाना पीछे बज रहा है। तो ऐसे ऐसे करके हुआ। फिर क्या हुआ कि हाँ, तो 11 बजे तक हम थे। अरुण जी आए थे, अरुण जी जो सत्संगी हैं, जिनका दुकान था। अब तो दुकान छोड़ के वो LIC वगैरह में पूरे जुट गए हैं। तो अच्छा लगा वहाँ भी, बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। बहुत कुछ क्लैरिटी आई लाइफ में, बहुत कुछ हिम्मत है। बैंगलोर की काफ़ी बातें हुई उनकी, दोनों बेटियाँ रह रही है वहाँ पे, एक बेटी भी वहाँ पे है, तो बाल बच्चा, उनका एक बच्चा हुआ है, तो उनकी वाइफ अपनी बेटी के साथ है।
एक बेटी आई हुई है यहाँ पे, तो उस तरह चीज़ें हुई। तो फिर हुआ ये हो गया, तो वही 27-28 को छठ हो गया। उसके बाद तो कल 29 था, ओके। तो आई थिंक 27 की मॉर्निंग को मैंने देखा छठ घाट साफ़ करते हुए बैंक वाली को, IDBI बैंक वाली को। तो मैंने देखा, उसने, मुझे लगता है उसने भी देखा था, अच्छे से देखा था। एक बार वालों ने भी देखा था, दोबारा मैंने गया, उसने जानबूझ के चेहरा वहाँ किया। मैंने 2 बार कॉल किया, 2 बार उसका बिजी आया तो ब्लॉक आया। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हुआ, कोई बात नहीं, फिर आधे घंटे में 1 घंटे में सब ठीक हो गया। मैंने ओवर राइड कर दिया उसको, और मैंने वो कॉन्सेप्ट भी निकाला कि सोनाली ओवर राइड, ओके। इस तरह चीज़ें हुई। तो 27-28 को छठ हुआ, 27 को मॉर्निंग वाला छठ हुआ, 28 को इवनिंग वाला छठ हुआ, अक्टूबर की बात कर रहा है। 29 को कल क्या हुआ, तो फिर मैंने ना 27 को जो मैं आया, बहुत खुश था भाई साहब मैं, ओके। तो उससे एक चीज़ और मतलब समझ में आया ना कि भाई कि ना मेरी कहीं ना कहीं बॉडी में बाहर का खा के जाम हो गया था। ऑफकोर्स मैं अवॉइड कर रहा था कि ज़्यादा जंक ना हो, बट मैं उसका ही खा के जाम हो गया था और ना भूख नहीं लग रही थी। तो 27-28 को जो क्या हुआ ना कि 1 मिनट, तो 27-28 को जो कि उस दोनों दिन बाहर बुआ के हाथ तक खाना खाया, 28 को तो स्पेशली पूरा खाया। तो ना मुझे लगा मेरा पेट क्लीन हो गया और मैं रिलैक्स भी हो गया ना, मेरा टेंशन में भूख नहीं लग रही थी। मुझे सिर्फ फील हुआ कि नहीं, खुराक मेरी ज़्यादा है। तो मैंने बोला कि प्योर खाना मेंटेन करना है। तो मैं गया, तो मॉर्निंग में मैंने खाया, दूसरा खाया होगा, दोपहर मैंने कुछ खाया नहीं। मैंने बोला टेंशन हो जाएगी खाना खाने का, तो फिर मैंने बोला कि वहाँ खाएंगे स्टेशन के पास थाली चावल वाला। तो शाम हो गया था, मैंने करते करते शाम हो ही गया। फिर 6 बज गया, मैंने बोला दिया हुआ दिखा लेते हैं और फिर ये वो कर लेते हैं। प्रसाद हाँ देना था ना, हाँ। तो फिर उसी दिन आंटी भी जा रही थी, सोनी आंटी अपने गांव, तो वो भी बुला ली। तो वो बुलाई तो बातचीत होने लगी, मिनी भी वहाँ से बातचीत होने लगी। फिर आंटी को हम दवा प्रसाद देने का, वैसे करते करते मतलब शाम हो गया। 7 बजे फाइनली में पहुँचा खाना खाने के लिए। खाना वाना खाया, खाना खा के अलग फिर पेट बहुत अच्छा फील हुआ, समझ रहे हो ना। तो तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो मैं वहाँ पे कार रोक के मैंने बोला कि कुछ सोचते हैं ना, अपनी क्लैरिटी लेके आता लाइफ में क्या बनना, रिकॉर्डिंग करनी, जो भी है। तो फिर मैं वहाँ आया फिर से, फिर मैं स्टेशन के पास चला गया। तो अंदर बैठ के मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, तभी अचानक से ना मेरे को फ़ोन आया बैंक वाली का, IDBI वाली का। मैंने उठाया, उसने फिर बोला गलती ऐसा नहीं है। मैंने वो शुरू हो गई उठाते ही कि मैंने ब्लॉक किया था आपको, ये ऐसा हुआ था, वो हुआ था, आपकी वजह से नहीं किया था मैंने, कोई रीज़न कुछ और था, मैंने आपको ब्लॉक किया था, लेकिन वो रीज़न कुछ और था, आप उसको वजह नहीं थे, ऐसा ऐसा है। तो मैंने बोला 5 मिनट बात सुनी उसकी। फिर मैंने बोला मिलना है क्या, तो उसने बोला 8 बज गया। बोला ठीक, तो क्या हुआ, आप तो मिल ही सकते हो। मम्मी को क्या बोले, बहाना बना दो। तो आई मिलने, फिर मैं उसको बिठाया, ले गया। हमने गोलगप्पा खाया वहाँ पे, NOP में वहाँ पे खाया, जो है ना डोरंडा में, रिपेस की तरफ से गए थे हम वहाँ पे। तो वहाँ पे हम गए, तो उसने पूरा बताया। हमने पूछा उसका जो ज़मीन दलाल जो बॉयफ्रेंड है, अगेन ऐसा है वैसा है, ये है वो, उसने पूरा बताया। मेरे को समझ में आया कि अगेन जिससे नॉर्मल केसेस होते हैं 99% केस, वैसे ही इसका भी केस है। शी डजेंट वॉन्ट टू गेट फ्रीड बिकॉज ना वो नहीं चाह रही है, और चाह भी रही है तो इसका डिज़ायर है, इट्स नॉट दैट बर्निंग नीड और समथिंग लाइक दैट। उसका है कि चलो हाँ छूट जाए पीछे, कहीं ना कहीं वो भी अटेंशन ही चाह रही है उसका। ठीक है, सेम चीज़ है। एक मिनट, फोकस लाओ, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग मत लाओ, जस्ट बी नेचुरल। सो तो कहीं ना कहीं वो देखो सेम चीज़ है कि लड़की नहीं चाह रही है, वो सुधारना चाह रही है, सुधरेगा नहीं। और उसको इसकी नस पकड़ ली, इसने इसकी कमज़ोरी नस पकड़ लिया है, उसको नहीं छोड़ेगा। पैसे बस बोलने वाली बात है, पैसा दे चाहे नहीं दे, चाहे वो उसका लोन चुकाए नहीं चुका, ये इसको छोड़ेगा नहीं। इसका भी अटैचमेंट हो गया, 10-12 साल का अटैचमेंट है। 10-12 साल चलो दोस्ती, बट फिर भी 5-6 साल का अटैचमेंट तो है ही, बाकी सब कुछ हो ही रखा है। ठीक है, बाकी हर चीज़ का बिलीव कर नहीं सकते। तो लड़की अपने आप को विक्टिम में दिखाती है, अपने आप को सही दिखाती है। बट बेसिकली मैंने उसके सामने ऑप्शन रखा। फाइनली उसको मैंने हिसाब में ड्रॉप किया। उसने बोला थैंक यू टाइम देने के लिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने बोला थी आपकी फ्रेंड दुर्गा वाली भी, फिर मैंने कभी थैंक यू नहीं बोला। तो
तो फिर कल क्लैरिटी काफ़ी हुई। तो मतलब होता है ना, अब वही कहने वाली बात है कि 3-4 दिन पहले जो उसने मेरे को ब्लॉक किया भाई, इस तरह बात, अगर मैं बीच में डिस्टर्ब हो गया होता है, फिर अपना मेंटल काम लूज़ हो गया, तो मैं कितना सोचा ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, मैं एग्रेशन दिखाऊंगा वर्बली, है ना, अपनी इमोशनली, उसके बाद में फिर मैं फिजिकल एग्रेशन भी कुछ कर दूंगा, कुछ बिगाड़ दूंगा। मैंने बोला इट्स नॉट अबाउट यू ब्रो, इट्स नॉट अबाउट यू। लोग पागल हो रखे हैं, ठीक है, लोग जो भी कर रहे हैं ना, माया की वशीभूत नहीं कर रहे हैं, लोग आप पे गुस्सा कर रहे हैं, आप पे थूक रहे हैं, आपको ब्लेम दे रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट यू ब्रो, इट्स नॉट अबाउट यू। वो खुद से इतना परेशान, इतना फ्रस्ट्रेट है कि वो कहीं ना कहीं उन्हें गुस्सा निकालने का जरिया चाहिए, और चूँकि आप उनके सामने, आप उनसे बात करो तो आप पे निकाल रहे हैं अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग। ओके, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट यू, ठीक है। तो टेंशन की बात नहीं है। तो फिर उसने खुद ही फ़ोन किया ना, और उसने बोला, तो फिर मैंने सोचा कि पूछूं कि आज ही अनब्लॉक क्यों किया, खैर जो भी, छोड़ो उस दिन। और मैंने सोचा कि पूछूं कि छठ वाले दिन हमको देखा नहीं देखा था। मैंने बोला बेचारी इतनी परेशान है, मैंने बहुत सारी ब्लंट हमारी बातें हुई, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हुई, और मेरे को ध्रुव वाले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और पता चली कि ये जो उसका अभी बॉयफ्रेंड है ना, उसके ऑफिस वाला, उसके पहले इसका और था, इसका बॉयफ्रेंड का नाम था दीपक, ठीक है। और दीपक के पास था, वरना 2-3 साल दीपक के साथ थी, तो उसको चीट कर रहा था। तो दीपक का जब पता लगा इसको दीपक ने चीट किया, तो ये डिप्रेशन में चली गई। फिर ये इसके पास आई, और ये ऑफिस वाले को छोड़ नहीं पा रही। वही चीज़ें है ना, कि वो मेरे पास आया था, वो उसने किया था, ऐसा किया था, वो मेरे को सपना दिखाया। तो कहीं नहीं वो भी समझ गई, उसको ना उसकी हैबिट पड़ गया, ऐसा ड्रग का नशा है ना, कि वो रिहैब में जा रही है, 1-2 महीने के लिए छोड़ रही है, बट फिर वापस आ ही जा रही है, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ इतनी भसड़, इतनी वो ना, इससे मेरा वाला केस हो गया था कि 1 मिनट होल्ड करना। सो कहीं ना कहीं इस जस्ट लाइक एन ड्रग एडिक्शन, तो मुझे दिखाई दे रहा है। सो बेचारी की हालत ख़राब है, और जो कि उसकी अपनी लाइफ इतनी भसड़ हो चुकी है ना, कि इसे वो ड्रग छोड़ रही है, 2 महीने के लिए छोड़ भी दे रही है, बट फिर वो भी उसकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज उसको बेनिफिट है, ऑफकोर्स सेक्शुअल बेनिफिट तो मिल ही रहा है, और इमोशनल उसको मज़ा आ रहा है। कहीं ना कहीं उसको अपना प्रमोशन चाहिए, अपने कंप्लेन दबवा रहा है, और ये बेनिफिट से ऑफिशियल जो भी है, उसको भी पीने खाने के लिए, दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए कंपनी चाहिए। और ऑफकोर्स किसको मज़ा नहीं आएगा बाहर मुँह मारने में, अनलेस कि वो बहुत ही शरीफ हो या बहुत ही वैल्यू वाला हो। 1-2% भी लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादा जो भी है। तो वो हो गया। अब जिससे मेरे लाइफ साथ में हुआ था कि 2020-21 समझ में आ गया था कि वो मेरे साथ बुरा कर रही है, बट चूँकि मैं उसको छोड़ भी रहा था, आई कुड हैव चेंज माई नंबर एवरीथिंग, बट कितना कुछ हुआ था ना, कि कहीं ना कहीं वो बात तो कर रही थी, ऑफकोर्स टाइम दे रही थी, ऑफकोर्स वो मेरे से शादी नहीं करती, मेरा यूज़ ही कर रही थी, मेरे को चूतिया ही बना रही थी, लेकिन फिर भी इस झूठ ही सही, कम से कम प्यार से बात कर रही थी ना। मतलब वही बात है कि आप समंदर के बीच फंसे हो, आपके पास खाना पीना ख़त्म हो गया, आपको ज़िंदा रहना है, तो प्यास बहुत लगी है, बहुत कंट्रोल कर लिया, लेकिन आप समंदर का पानी ही पी रहे हो। बोले अरे कम से कम ज़िंदा रहूँगा ना, भले पागल हो रहे हो ना, आपका माइंड लूज़ कर रहे हो आप, चूँकि खारा पानी आप जब तक पियोगे दिमाग ख़राब हो जाएगा, पागलपन शुरू हो जाएगा। बट कम से कम ज़िंदा रहोगे ना, तो वही बात है, वो मर भी नहीं रहे हो, जी भी नहीं रहे हो, मर भी नहीं रहे हो, मतलब जीते जी मौत ही है, रोज़ की रोज़ हल्का हल्का मर रहे हो। मैं भी वही हुआ था ना, कि फ़ोन भी कर रही है, वो ब्लॉग भी नहीं कर रही, फिर उसने फिर वापस वीडियो कॉल वगैरह शुरू कर दिया, तो वो वो भी नहीं छोड़ रही थी मेरे को। अरे मैंने बोला कि चलो कम से कम बात करने के लिए कोई है, तो ऐसे कम से कम गर्लफ्रेंड होते तो यही करते हैं ना। अब मुझे पता है कि ये मेरे को छोड़ के चली जाएगी, मतलब छोड़ ही चुकी है, बस ये टाइम पास कर रही है। मैंने कम से कम टाइम पास करने तो कोई होना चाहिए, टाइम पास करने के 4 ऑप्शन नहीं थे मेरे पास, आज मेरे पास है एक भी ऑप्शन, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं था, चाहे टाइम पास हो, चाहे शादी हो, चाहे सेक्स हो, चाहे कुछ भी हो, मेरे पास वही थी। अब वो मारी पीट, तो मैंने बोला चलो कम से कम फ़ोन में बात ही कर लेते हैं, रात में 2-3 घंटे, है ना, ऐसे भी टाइम पास करने का काम तो है नहीं, और तो थोड़ा सा दिमाग डेविएट हो जा रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है, फिर थोड़ा सा खा पी लिया, वही बात है। तो आई थिंक ध्रुव वाली का भी वही हाल हो रखा है, इसके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और चूँकि इसका, अगर इसने सच बताया पापा के साथ इसका इतना नहीं बनता, बहन के साथ नहीं बनता है, इसका फैमिली प्रॉब्लम्स है, इसको लग रहा है चलो कहीं कर ही लो, जब तक चल रहा है, ऐसा मरना तो एक दिन ऐसे भी है, तो किस इस तरह रास्ते से मरते हैं। और फिर उसने अब चूँकि बैंक वाली की बहन है हिजाक वाली, और दोनों की दोस्त है ध्रुव वाली, तो तीनों का जो मतलब इन्होंने बताया है ना, देखो ध्रुव वाली का अलग वर्जन है इन तीनों को लेके, हिसाक वाली का अलग वर्जन तीनों को लेके, और आज मैंने पूरा बैंक वाली का ही पूरा वर्जन ले लिया, हिसाक वाली और ध्रुव वाले के ऊपर, तीनों दोस्त हैं ठीक है।
तो मतलब है ना, तो सबने अपना अपना सबने क्या किया, अपने आप को डाउन प्ले किया कि मैं अपने आप को मतलब सही दिखाया कि हम मैं तीनों विक्टिम है और बाकी सारे गलत है। तो बैंक वाले ने भी यही किया। थोड़ा धीरे चलते हैं, ठीक है। बैंक वाले ने भी यही किया, बट फिर भी अब हर कोई है ना कि दूसरे का थोड़ा एक्सपोज करता है। जैसे मान लो कि अब हैसाग वाली अपने बारे में पूरा एक्सपोज नहीं की, तो ध्रुव वाली ने हैसाग वाली और बैंक वाली के बारे में एक्सपोज कर दिया। अब हैसाग वाली है तो हैसाग वाली ने ज़्यादा एक्सपोज किया ध्रुव वाली के बारे में और बैंक वाली के बारे में। अब बैंक वाली ने क्या किया, अपनी बहन हैसाग वाली किसको नहीं पता, इसने पूरा एक्सपोज कर दिया। मतलब अब पूरा चलो नहीं, मतलब होता ना कि जितना हैसाग वाले ने नहीं किया था उतना ध्रुव वाले ने एक्सपोज कर दिया। ध्रुव वाली के बारे में जितना हैसाग वाले ने एक्सपोज नहीं किया था उतना बैंक वाले ने एक्सपोज कर दिया। बिकॉज उसके मतलब जो ध्रुव वाले का जो बॉयफ्रेंड मेरे को मालूम था, यही अभी तक जो मैरिड पर्सन है जो ऑफिस वाला, उससे पहले दीपक था, वो उसके बारे में बता दिया कैसे कैसे हुआ। समझ में आ रहा है? सो इट्स लाइक दैट। तो मतलब कल एक और सुकून मिला। कल है ना दिमाग में जो मेरा था कहीं ना एक डाउट रह जाता है, क्लोजर नहीं मिलता ना कहीं दिमाग में। खैर मैं भगवान की दया से इतना एक्सपीरियंस था, इतना मैंने वीडियो वगैरह देखा है, नॉलेज मिला है मेरे को, बट मैं उसको कोप अप कर गया था बहुत ईजिली, बहुत जल्दी। बट फिर भी एक मिला तो बहुत मज़ा आ गया। उसने खुद ही फ़ोन किया, अपने आप ही फ़ोन कर दिया आउट ऑफ द ब्लू, अनब्लॉक कर दिया, ऐसे उसने पूरा बता एक्सप्लेनेशन दे रही है। फिर सबसे बेस्ट बात है ना कि वो गुस्से में थी, वो कुछ ना कुछ ट्रिगर हुआ था। उसका उस दिन बहुत खतरनाक झगड़ा हुआ था जमीन दलाल से अपने। तो वो बोले जा रही है पूरा बताया जा रही है। मतलब मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, उसने बताया। और अगर मैं एक लाइन बोल रहा हूँ तो उसके बदले 10 लाइन बता दे रही है वो। और कहीं ना कहीं मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ध्रुव वाली के बारे में, तो पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल गई है ना। अब तो मेरे को मतलब कहीं ना कहीं मेरे बोल रहा था कि तरस आ रहा है, मेरे को आ भी रहा था, बट 80% 20% नहीं आ रहा था। अभी तो भाई साहब 100% आ रहा है। चलो सेफ्टी के लिए बोलते हैं 99%, 99.2% मेरे को आ रहा है। या मुझे लगता है कि मतलब अब फ़र्क ही नहीं पड़ा, समझ में आया कि कुछ होने वाला नहीं है। मेरे असम्पशन सही थे, भी मैंने वही अट्रैक्ट किया जो मैं चाह रहा था, बट आई थिंक मेरे असम्पशन सही है। ऐसे वो खुद ही मतलब है ना, उसका कोई फ्यूचर नहीं है ना। अब उसने खुद ही बोला ना कि उसको तो रिश्ता आ रहा है, एक से एक अच्छा लड़का रिश्ता, लेकिन वो खुद ही चूतिया बन रही है। बैंक वाले ने खुद अपने दोस्त ध्रुव वाली के बारे में क्या बोला कि उसको तो एक से एक अच्छा रिश्ता आ रहा है ना, एक से एक ऑफर आ रहा है, कि ये खुद ही उसके चक्कर में चूतिया बन रही है। तो इसका कोई इलाज नहीं है ना, भगवान की कृपा कर सकते हैं कुछ हो जाए। मतलब इलाज है, अगर पहले तो इलाज नहीं है, इलाज है भी तो आप वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे हो। आई डोंट नो द सोल्यूशन। कहीं ना कहीं आप ड्रग्स, चलो मरना तो है, जब ड्रग्स करके ही मर जाते हैं ना। बोले कि ड्रग्स को छोड़ के अगर ज़िंदगी में वापस जाते भी हैं नॉर्मल ज़िंदगी में, तो नॉर्मल ज़िंदगी में क्या है, और ऐसे इतना गम है। इसलिए शुरू ही किया था ड्रग्स से, इसलिए कि मतलब नॉर्मल ज़िंदगी से छुटकारा मिले तो वापस ही आना है। तो वही चीज़ें हैं। तो खड़े ऐसे करके ना, इट्स ओके। तो उसके बाद फिर हाँ, जो अब इसने भी बता ही दिया, तो कहीं ना कहीं इसने जो कस्मे वादे खाए थे ना, कस्मे वादे नहीं खाए थे, बट जो भी कह लो, जितने बड़े बड़े फेंके थे, मतलब ना एक स्क्रिप्ट रहता है लड़की का कि नहीं ऐसा था मैं तो विक्टिम थी, और मतलब लेकिन अब सब खत्म हो गया और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, मैं आपके लिए करूँगी। तो कल मैंने उसका रौद्र रूप देख लिया एक्चुअली, कितना गुस्सा कर रही है, करके उसको भी जो भी लगा होगा कि चलो इससे बात करते हैं, टाइम पास करते हैं, इसके चक्कर में वापस आ जाएगा। जो भी उसने खुद ही बोल दिया ऐसा था, ऐसा करके था, और खुद ही अभी इतना परेशान है। और इसका भी 10, कभी पहले 5 से कभी 4 साल बोल रही, 5 साल बोला, उसने 12 साल बोल दिया, स्कूल टाइम से चल रहा है। ठीक है, तो अब तो मुझे यही लग रहा है भाई साहब कि इसका तो बुरा हाल और भी ज़्यादा है। इसके क्या बोलता है, एज़ कम्पेयर जो बैंक वाली का बुरा हाल और ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ध्रुव वाली। बिकॉज ध्रुव वाली का अपना जॉब है, पैसा कमा रही, लोन में डूबी हुई है, और कहीं ना कभी 2-3 साल बाद उसको भी समझ में आ रहा है, वो भी कर रही है, कभी ना कभी मिल ही जाएगी। इसका तो मतलब बचपन का प्यार है जो भी है, और ये ना इसने खुद ही बोल दिया, तो मेरा भी ऑप्शन क्लोज हो गया, और इसको परेशान भी कर रहा है। तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चल रही है। ठीक है, समझ में आया कि लोगों को सोल्यूशन नहीं चाहिए, लोग को बस रंडी रोना करना है। और लोग गलत नहीं बोला जाता, मुझे लगता है। मे बी मैं देखो जो भी मुझे जो फील हो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे वही लगता है औरत को रंडी रोना करना होता है, काम खत्म, दे डोंट वांट सोल्यूशन। और इसको इंग्लिश वर्ड में से गर्ल्स वांट, वुमेन वांट टू बी हर्ट, बस उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए। उसको है कि सुबह से शाम तक सुनते रहो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये वो दिस एंड दैट, एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसको भी नहीं चाहिए। मैंने उसको ऑफर भी दिया ऐसा से करो वैसे करो, उसने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। बोला ठीक है जाओ काम करता। एक्सट्रीम ऑफर भी दिया, नॉर्मल ऑफर भी दिया, बट एक्सट्रीम बोला कि मरवा ही दो साले को,
नॉर्मल में दिया कि आप आश्रम चले जाओ, एक महीना, लेकिन कॉल वॉल करने नहीं दूंगा, आप किसी से बात नहीं करें, मम्मी से भी बात नहीं करें, मम्मी मर जाएगी कर जाएगी, अरे आप उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए। और उसने फिर लोग फंसे हुए हैं, फिर जो भी है। तो ये बात हुई, कब की बात है ये, थिंक कल की बात है ना। तो फिर मुझे जब जल्दी घर जाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, तो कल 10 बजे तो उसको ड्रॉप ही किया, तो 10:15 10:20 में आया हूँ मैं। और फिर पापा को सोने के लिए भेज दिया, कल डे 1 था सोने का, नीचे सोने आंटी के घर पे, पापा कल सो गए वहाँ पे, ठीक है। तो कल ऐसा करके हुआ। तो फाइनली क्या हुआ कि बहुत क्लैरिटी मिली, बहुत सुकून मिला कल। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहली बात तो जो एक छोटा बड़ा कन्फ्यूजन रह गया था जो बैंक वाली का, उसने खुद ही क्लियर कर दिया, ठीक है। और समझ में आया कि सब हर लड़की का वही हाल है, इसलिए टेंशन लेने की बात ही नहीं है। सब जो भी रीज़न है, सब लड़कियों कहीं ना कहीं मतलब सेक्सुअल अफेयर तो छोड़ ही दो, मेंटली भी कनेक्टेड है, मतलब वो मतलब है ना, भगवान की कृपा कहीं से मिल जाएगी, जो भी अच्छी वाली जो भी है। तो उसका कुछ होना नहीं वाला, ऐसा टेंशन मतलब अपनी लाइफ इस तरह चाहिए सर तुमको जीना है, ठीक है। कोई भी वर्जिन नहीं बची, वर्जिन छोड़ो, मतलब इतना मतलब 10 लोगों का रिलेशनशिप क्लास 8 9 से चल रहा है। लड़की 10-12 साल का, वो लड़की 27-28 साल की है, उसका रिश्ता चल रहा है कम से कम 10-12 साल से। तो वो तुम कंट्रोल ही कलेश ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं, सो जस्ट रिलैक्स, ठीक है, आगे बनाते हैं।